जिन घरों में जॉइंट फैमिली की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं, हाँ, जैसे आपने कहा कि सास और बहू के बीच में झगड़े हो रहे हैं या ओवरऑल ही भाई भाई के बीच में झगड़े हो रहे हैं, एक माहौल अच्छा नहीं होता है। करेक्ट। बट वो सारी चीज़ें एक बच्चे के इम्प्रेशनेबल माइंड पे बहुत अफेक्ट करती हैं, और वो जब बड़ा होता है वो शायद नेगेटिव सोच के साथ बड़ा होता है। तो वो चीज़ों को कैसे अवॉइड करना चाहिए, या उसके बारे में थोड़ा कुछ देखिए, एडवाइस अगर हो? अवेयरनेस से ही अवॉइड होगा, बिकॉज़ हम देखिए, मैं यही मानती हूँ कि अगर आपका घर का माहौल ठीक नहीं है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े हो रहे हैं, आप जॉइंट फैमिली और वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो आपको ये समझना है कि बच्चे पे तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो अब हर एक का पर्सनल डिसीजन है कि क्या आप वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं, उसी में आपके बच्चे को बड़ा करना है, या क्या आपको बच्चे को उससे अलग ले रखना है, या तो क्या आपको बच्चे लाने भी है। कनेक्टेड टू योर क्वेश्चन कि भाई व्हाट शुड वी कीप इन माइंड बिफोर वी हैव किड्स, कि अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो तो बच्चे को 100% इम्पैक्ट करता है। ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे सी वी वर्क विद अडल्ट्स, बट हम लोग उन अडल्ट्स के साथ काम करते हैं जिनका प्रेजेंट प्रॉब्लम चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आ रहा है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा में ये बहुत देखा जाता है कि घर में, जैसे मैंने कहा कि सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चे का ब्रेन माइंड डेवलप फुल्ली नहीं है समझने के लिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बच्चा लॉजिक नहीं समझता है। बच्चा तो सिर्फ लाउड नॉइजेस, इनके स्कैरी एक्सप्रेशंस, मार पिटाई हो रही है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, वही बच्चा देख रहा है। तो उससे बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाती है। बच्चा अंदर से कांस्टेंट क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, और इस तब आपको पता नहीं चलेगा इसका इम्पैक्ट। बट जब ये बच्चा टीनेजर होगा, अडल्ट होगा, तब इसकी इम्पैक्ट इसके बॉडी पे, इसकी हेल्थ पे क्या पड़ेगी, उसके बारे में 30 साल का रिसर्च भरा पड़ा है। हुँ। और ये बहुत खराब इफेक्ट होती है इसकी, मेंटल हेल्थ पे भी पड़ती है। मेंटल हेल्थ पे नहीं पड़ी तो फिजिकल हेल्थ पे पड़ती है, फिजिकल हेल्थ पे नहीं पड़ी तो ये बच्चे एडिक्शंस के पे इम्पैक्ट पड़ता है, रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट पड़ता है, हर एरिया में ट्रॉमा का इम्पैक्ट पड़ता है। जिस घर में मेल होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि यार मैं अपने माँ-बाप को कैसे छोड़ूँ? समाज क्या सोचेगा? बाकी परिवार वाले क्या सोचेंगे? इस वजह से वो क्या करता है, वो अपना रिलेशन भी खोता है, अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ भी खो जाता है, सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर के हिसाब से कि मेरे को अपने माँ-बाप को। और इसमें पता है झूठ, डिसेप्शन बहुत आ जाता है। जैसे बच्चे मैंने देखे जॉइंट फैमिली में, यही सोचते ये दादाजी को मत बताना हमने ऐसी बात की थी, ये अंकल को मत बताना, काका को मत बताना कि हमने उनके बारे में ऐसा बात की। तो बहुत सारा ना पॉलिटिक्स, डिसेप्शन, लाइंग बहुत चलता है, जो डबल फेसेड बिहेवियर। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि अलग हो जाओ। मैं तो कहती हूँ कि प्लीज टेक हेल्प। अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप्स में प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज इश्यूज हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन परसेप्शन, हुँ, and because every time you are triggered by somebody. Yeah, when you take help, when you heal yourself, and if you have the ability to be in that environment and still be neutral, not add fuel to the fire, ताली दो हाथ से बचती है। अगर एक हाथ नहीं दिया गया और उससे अगर सिचुएशन संभल रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं है अलग होने की, हुँ। राइट। बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ भी कितना भी करते हो, समझाते हो माँ बाप को, खुद हेल्प लेते हो, फिर भी अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई, समझो माँ बाप ऐसे ही हैं कि जिनको बाइपोलर है या मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्किज़ोफ्रेनिया है, अब्यूजिव है, वायलेंट है, तो फिर 100% यू विल हैव टू फाइंड अ वेज टू हुँ, स्टेप आउट। सो इसमें आंसर कभी यस तो नहीं होता है, इट्स अ करेक्ट, स्पेक्ट्रम। रिस्पेक्ट। कितना कितना बुरा है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि सिचुएशन जैसे ना मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, गोली लो, या तो इंजेक्शन लो, या तो सर्जरी करो। हुँ, यू कैन, लाइक हुँ, इट्स अ स्पेक्ट्रम। तो हुँ। इसमें भी कितनी डिसफंक्शनैलिटी है। और कई बार कपल्स नहीं निकल पाते क्योंकि फैमिली बिजनेस है, मतलब द मैन डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ही हैज बीन ट्रेन्ड एंड कोच टू रन द फैमिली बिजनेस। ट्रू, ट्रू। तो बातचीत से ही होता है। What how does that affect the same child when they become an adult and become a parent? Because that is the time when it all comes back. Yes, yes. So children who have grown up with a lot of trauma in their environment, could be because of joint family, could be nuclear family also. I'm combining both, because trauma can come from anywhere. Even if it's a nuclear family, if the parents are continuously fighting with each other, if the mother is constantly on the phone and fighting with her mother and mother-in-law and all, still the child is going to be traumatized. This child, when he grows up, may have any of these issues, anxiety, depression, may have compulsive behaviors that are coming from anxiety, may have
ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है जिनके माँ बाप इतना लड़ते थे तो उनको शादी नहीं करनी है। हम्म, मतलब मुझे रिलेशनशिप में शादी में विश्वास ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सब कपल्स को लड़ते हुए ही देखा है। दादा दादी भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मम्मी पापा भी लड़ते हैं, अंकल आंटी भी लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं, तो मेरे को शादी नहीं करनी है। तो रिलेशनशिप में भी इश्यूज आते हैं। और इनके साथ ये भी रहता है कि इनको फिर अपने बच्चों को ऐसे नहीं बड़ा करना है, तो उनकी भी पेरेंटिंग स्टाइल जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम हो जाती है। फिर बच्चों को वो ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। कभी इसको तो यहाँ पे कुछ हो रहा है मत भेजो, यहाँ पे लड़ाई, तो मतलब so our traumas, Kunal, they drive our unconscious behaviors, our decisions, our beliefs, our habits, everything. It's like the big boss. It's like Salman Khan behind the scenes. हम्म, Our trauma. हमें लगता है हम सारे लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, हम सोच समझ के ले रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारा ट्रॉमा, हमारी वो सारी पुरानी फाइलें, हम्म, उसी से हम वो डिसीजंस लेते हैं और वो बिहेव करते हैं। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो वी नो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं मुंह से निकल जाता है, पता नहीं ऐसा हो ही जाता है। हम्म, दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दीज फाइल्स। कितने पेरेंट्स आते हैं हमारे पास के पता है हाथ नहीं उठाना चाहिए बच्चे पे, मैम हम आपकी वीडियोस देखते रील्स देखते हैं, पता है, पर मेरी बेटी जब ऐसा मुंह बनाती है ना, ऐसे ऐसे रोती है ना, तो बस हाथ मेरा उठ ही जाता है। फिर मैं 8 घंटा रोती हूँ, उसको सॉरी बोलती हूँ, उसको गिफ्ट भी दिलाती हूँ। ये सब गलत चीज़ें, बाय द वे, यू शुड नॉट डू दैट। बट वो सब करती हूँ, बट मैम पता नहीं हाथ ये क्यों उठता है। ये लोग बहुत लॉजिकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, बट देयर लॉजिकल माइंड गेट्स हाईजैक्ड बाय द ट्रॉमा रिस्पॉन्स।